बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह हो रहा है। प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा सत्याग्रह में मौजूद है। राहुल गांधी भी कुछ देर में सत्याग्रह में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जहां एक और युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी भी अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस आज सत्याग्रह कर रही है और इसमें थोड़ी ही देर में राहुल गांधी भी शामिल होंगे, ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा भी सत्याग्रह में मौजूद है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सत्याग्रह आज दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहा है। कांग्रेस का ये सत्याग्रह अग्निपथ योजना को लेकर लगातार ये मांग की जा रही है कि अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले। तो बड़ी जानकारी देखिए हम आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी भी कुछ देर में सत्याग्रह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा के बाद ही कांग्रेस भी इस योजना का विरोध कर रही थी और लगातार ट्वीट कर राहुल गांधी भी केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने कहा इस 8 साल में जय किसान जय जवान का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, उसका अपमान हुआ है, ये कहते राहुल गांधी नजर आए थे। और इसके साथ ही देखिए उन्होंने लगातार ये मांग की है कि कृषि कानूनों की तरह ही सत्याग्रह योजना को भी वापस लिया जाए, क्योंकि इसमें किसी का फायदा नहीं होगा। प्रयोगशाला बनाई जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि प्रयोगशाला बनाई जा रही है। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। तो सुशील सिंह, ज्यादा जानकारी हम उनसे ले लेते हैं। कितनी देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये सत्याग्रह लगातार जारी है कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल, दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह ये चल रहा है और कांग्रेस का सत्याग्रह है। तमाम बड़े नेता उस सत्याग्रह में शामिल हैं और अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस विरोध जता रही है। इसको लेकर यह शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और कुछ ही पलों में राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं वहां इस सत्याग्रह में अपना सत्याग्रह करने के लिए। और वहां से एक पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से अग्निपथ की योजना है सरकार की, ये कहीं न कहीं युवा विरोधी है, जन विरोधी है। और इसको लेकर पूरे देश में जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी को देखते हुए कांग्रेस अब शांतिपूर्ण ढंग से ये सत्याग्रह कर लोगों को भी मैसेज दे रही है कि इसका विरोध किया जाए, लेकिन विरोध करने का जो तरीका है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। जी, इस सत्याग्रह को कैसे समझा जाए सुशील, क्योंकि एक और युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और बोला जा रहा है कि सरकार इसको वापस ले, और दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी अब यही मांग की जा रही है। कैसे देखा जाए इसको? नहीं जी, बिल्कुल इसे सियासत से जोड़कर हम देख सकते हैं। और जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर भ्रामक स्थिति पैदा हुई है और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स के लोग हों, संचालक हो या कई तमाम विपक्षी दल के नेता हैं जो इसमें सीधे तौर पर शामिल हुए हैं, तो ये इसको पूरे सियासत से जोड़ के भी देखा जा सकता है। और देखा ही जा रहा है कि कई सियासी दल है जो इसमें शामिल है प्रदर्शन में और लगातार सड़कों पर उतरकर इस अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, और बेहद खास भी होगा क्योंकि कुछ ही देर में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उस दौरान देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ संशोधन होता है, इसलिए भी दिन बेहद खास भी हो जाएगा। और कुछ ही देर में क्योंकि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे और लगातार राहुल गांधी की तरफ से ये कहा भी जा रहा था कि जो केंद्र सरकार है उसने देश को प्रयोगशाला बना दिया है। निश्चित तौर पर देखिए सपना, राहुल गांधी ट्वीट कर लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और उन्होंने आज पकौड़ा तलने का एक बयान का ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने का वायदा किया था और उन्हें 16 करोड़ नौकरी देनी चाहिए 8 सालों में, लेकिन मोदी सरकार पकौड़ा तलने का ज्ञान दे रही है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं सियासी हमला है और बड़ा हमला है राहुल गांधी का। सबकी निगाहें टिकी हुई है कि वो पहुंचेंगे यहाँ सत्याग्रह में और किस तरह से इस सत्याग्रह को आगे कांग्रेस बढ़ाती है। और ये जो बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर जिस तरह से हल्ला बोला जा रहा है इस अग्निपथ को लेकर, माफी वीर की भी बात उन्होंने कही कि मोदी जी को माफी वीर बनना चाहिए और आकर जनता से माफी मांगना चाहिए और इस अग्निपथ को वापस लेना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है इस योजना को लेकर काफी प्रतिबद्ध दिख रही है और तीनों सेना के जो जवान हैं, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं, वो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसमें जो डिमांड्स हैं उनको, जो युवाओं की डिमांड्स हैं, उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सुशील क्या कुछ निकल कर आएगा देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।